हेलो दोस्तों, गेट मास्टर में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक आपको पेपर वन से पेपर फोर तक जो है उसका आंसर की आप लोगों को मिल चुका है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको मैच कर लिए होंगे अपने चारों पेपर। और ये आपका जो है पांचवा पेपर है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का पेपर वन जो है वो वाला पोर्शन है। ठीक है। तो पेपर फाइव में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन उसको हम लोग आज देखेंगे। उसके जो 50 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या क्या है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसका एग्जाम आपको देख सकते हैं 19 को हुआ था इसका एग्जाम, सुबह में 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैच करने के बाद जो है गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया हुआ है इस ग्रुप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर फिल कीजिए, ताकि कट ऑफ एनालिसिस में हेल्प हो सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जो है आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, पेपर फाइव का। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग पेपर फाइव। इसमें जो है हमें करना क्या है कि इसके जो 50 क्वेश्चन है सबका आंसर एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए पैटर्न के बारे में फिर से बताने की जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विंड लोड जो है स्टील ट्रस फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है ये विंड लोड। तो इसका जो सही आंसर है वो अगर आप देखेंगे तो ये डिपेंड करता है लोकेशन पे भी, शेप पर भी और हाइट पे भी। बिल्डिंग बिल्डिंग के ये तीनों कंपोनेंट पे ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन टू। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट जीरो। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जीरो। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको ये डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। ये शेयर फोर्स और एक्सेल फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो शेयर फोर्स भी डिक्रीज करेगा, एक्सेल फोर्स भी डिक्रीज करेगा। उसके बाद ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, तो इसके लिए जो है ये 6 होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। सेवेंथ क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एट्थ क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है बस। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, ये क्लेई सॉइल से बहुत कम होता है। ठीक है, मच लेस देन दैट ऑफ क्लेई सॉइल। टेंथ क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 22.55 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो है किसके लिए है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसके लिए है। उसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1.5। ठीक है। थर्टींथ क्वेश्चन की बात करें तो थर्टींथ क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो अगर देखेंगे आप तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू चेक बकलिंग ऑफ द मेंबर्स। फोर्टींथ का हो जाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ सीट पाइल इन अ ब्रेस्ट कट, जो है पहले इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू, सॉरी, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिफ्टींथ क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टू एलिमिनेट वेब क्रिपलिंग। सिक्सटींथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 300 to 750। आईएस कोड 875 पार्ट 3 किसके लिए यूज किया जाता है? तो विंड लोड के लिए। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए स्लैब में? 4%। 18 हो गया। 19 का जो सही आंसर है, सिस्मिक जोन इंडिया में कितने हैं? तो इंडिया में जो है टोटल 4 सिस्मिक जोन है, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 4 सिस्मिक जोन है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
20 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थक्वेक लोड कैलकुलेशन ऑन बिल्डिंग। 21 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फेलियर लोड बाई वर्किंग लोड, लोडिंग फैक्टर इसी को बोलते हैं, फेलियर लोड बाई वर्किंग लोड। 22 की बात करें तो इसका सही आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.40, 1.40। ठीक है, दिक्कत होगा तो बताइएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। 23 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर मीन्स ऑप्शन सी। 24 जो फ्रीटिक लाइन इन अर्थन डैमेज कैसा होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पैराबोलिक, ऑप्शन बी। 25 को अगर देखें तो 25 का सही आंसर है सिग्मा टी दिया हुआ है 145, इसका सही आंसर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.392 इंटू डी। 26 का सही आंसर जो है ये हो जाएगा आपका 3, सिंगल वे पोर्टल फ्रेम का है, तो इसमें काइनेमेटिक इंटरमिनेसी कितना होता है, 3 होता है। 27 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 42 मेगा पास्कल एंड 35 मेगा पास्कल, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। 28 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मॉइस्चर कंटेंट एंड अमाउंट ऑफ कॉम्पेक्शन बोथ। 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा 3/2 यूनिट। उसके बाद 30th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 एंड 20%। 31st का अगर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली ओनली सीयर। 32 का अगर देखें तो ये बोल रहा है कि ए बी जीरो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एंड बी आर सिंगुलर। 33 का देखें, 33 में एक 2D फ्रेम है, इसका टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी पूछ रहा है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3C - R' सीधा कैलकुलेट करेंगे 24 आ जाएगा। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए तो 0 से 100 तो होता ही है, नेवर ग्रेटर देन ये गलत बात है, लेस देन 0 ये भी गलत बात है, तो ग्रेटर देन 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो कैन भी लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है इसका सही आंसर। समझे, चलिए 35 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 का अगर देखें तो 36 में क्या है क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम, तो ये हो जाएगा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट पेडेस्टल, ऑप्शन ए। 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टू रेसिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस। 38 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डी। और 39 की बात करें तो ये 3 हिंज आर्च जो होता है, 3 हिंज आर्च की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका डीएस जो होता है वो 0 होता है, तो डीएस 0 होता है मीन्स डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है वो। 40th क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 1/3। 41 की बात करें तो ये जो है इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 857.14 किलोमीटर। 42 की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन सी, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। ठीक है, नंबर ऑफ विंड जोन इन इंडिया, कितने विंड जोन है इंडिया में, तो ये है ऑप्शन ए मतलब 6। 44 की बात करें तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 10%। ठीक, 45 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। 46 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3। 47 की बात करें तो 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा लोकेशन, प्लास्टिक हिंज के लोकेशन पे क्या होता है, कर्वेचर इन्फानाइट होता है, मोमेंट इन्फानाइट नहीं होता। ठीक है, कर्वेचर इन्फानाइट। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल कितना होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डिक्रीजेज बोथ वाइड रेशियो एंड परमेबिलिटी। ठीक है, 49th जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 PL/48 इसका सही आंसर आएगा।
कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एक फॉर्मूला है, वहां से आप देखेंगे, मैनेज देख करके आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल जो है वो कैसे एक्ट करता है। तो एक्ट डाउनवर्ड एंड रिड्यूसेस द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करता है, और जो पाइल है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन जो है पेपर 5 के वो हमने देख लिए हैं, और उसका जो सही आंसर है वो भी हमने चेक कर लिया। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर सोल्यूशन चाहिए डिटेल में तो वो भी आप हमें बताइए, हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक और पेपर 6 बचा हुआ है, जो कि नेक्स्ट 1 आवर में आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चेक करने के बाद आप जो फॉर्म है गूगल फॉर्म, उसको जरूर फिल कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं पेपर वाइज, ताकि जो है कट ऑफ एनालिसिस जो हम करेंगे उसमें आप उसमें सुविधा हो सके, और ये कट ऑफ एनालिसिस मोस्ट एक्यूरेट हो सके। ठीक है, तो आप उसको जरूर फिल कीजिए, और कट ऑफ का वीडियो भी आएगा, वो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना एक्यूरेट होगा वो। ठीक है, तो बाकी रिस्पॉन्स जरूर फिल कीजिए, और कट ऑफ के वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसीलिए बेल का आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पेपर 6 का आंसर देखेंगे। चलिए, थैंक यू।